दोस्तों, दुनिया का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, क्योंकि ये रिश्ता टोटली विश्वास और भरोसे पे टिका होता है। और जब ये विश्वास और भरोसा अगर एक बार टूटता है तो फिर ये जुटने का नाम नहीं लेता और वो रिश्ता बिखरता चला जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये रिश्ता टूटने की वजह से एक व्यक्ति ना सिर्फ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके पीछे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कितने लोग जेल के सलाखों में चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है बिहार प्रदेश की मुंगेर शहर की। यहाँ पे वार्ड संख्या 4 है। यहीं का रहने वाला निवासी जिसका नाम होता है प्रेम नारायण सिंह, जिसकी उम्र होती है 32 साल। और प्रेम नारायण की जो पत्नी होती है जिसका नाम है शालिनी, और शालिनी की उम्र होती है 28 साल। जो प्रेम है वो अपने गांव के बगल में ही, अपने शहर के बगल में ही एक आईटीसी कंपनी है, उसमें जॉब किया करता था और अच्छा खासा सैलरी कमाता था और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा था। उसके घर बहुत ही अच्छे से ठीक चल रहा था। बात कर रहा हूं मैं 6 अगस्त 2023 सुबह के करीब 6 से 7 बजे के आसपास। हर रोज की तरह प्रेम अपने कंपनी में काम करने के लिए जाता है। इस रोज भी वो निकला हुआ था काम के लिए। अभी 100 से 150 मीटर दूर ही गया था। एक चौक है ब्रह्मा चौक, वहां पे ही पहुंचा था। तब तक बाइक पे सवार 2 लोग आते हैं और उस पे फायरिंग कर देते हैं, उस पे गोली चला देते हैं और वहीं घटनास्थल पे ही प्रेम की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। सुबह का वक्त था। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनते हैं गांववासी, वो सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। बस सभी लोग आवाजें सुने थे कि गोलियां चली हैं यहाँ पे। धीरे धीरे लोग जब पहुंच जाते हैं तो कोई कॉल कर देता है पुलिस के पास। पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस जब देखती है इस घटना को तो सबसे पहले उस व्यक्ति को यानी कि प्रेम को अपने हिरासत में लेती है, उस बॉडी को, और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वो पूछताछ करना शुरू करती है। वहां के जो निवासी थे उनसे पूछताछ करती है। तो सभी का एक ही बात कहना था कि साहब, हमने गोली की आवाज तो सुनी, लेकिन वो कौन थे हम लोगों को पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो 2 व्यक्ति थे और बाइक पे सवार थे। पुलिस को खास कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में पुलिस को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलता है तो पता चलता है कि इसको 2 गोलियां लगी हुई हैं और वो घटनास्थल पे इसलिए डेथ कर गया था। पुलिस अब देर ना करते हुए सबसे पहले प्रेम के घर ही पहुंचती है और शालिनी से पूछताछ करना शुरू करती है। शालिनी से वो पूछते हैं लोग कि बताओ, तुम या तो कोई तुम्हारा दुश्मनी या कोई व्यक्ति जो आज से करीब 10-5 दिन पहले झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे दुश्मनी चलता हो। शालिनी कहती है कि साहब, मेरे पति बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्ति थे। वो किसी से झगड़ा नहीं किया करते थे और वो बिल्कुल अपना काम करते थे, अपना जॉब करते थे और घर पे ध्यान रखते थे। बस इसके अलावा उनसे किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये केस कैसे सॉल्व किया जाएगा। पुलिस फिर भी छानबीन करना शुरू करती है और शालिनी के तहरीर पे ही धारा 302 के तहत इस केस का रिपोर्ट लिखती है और ढूंढना चालू करती है। जब ढूंढते ढूंढते वहां के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं सबको खंगाला जाता है, लेकिन अपराधी नहीं मिलते। फिर पुलिस सोचती है कि चलो हम अब प्रेम का मोबाइल लेते हैं और डिटेल्स उसका देखते हैं सर्विलांस में डाल के। पुलिस फिर शालिनी के पास आकर और शालिनी से कहते हैं कि अपने पति का मोबाइल दो। शालिनी मोबाइल दे देती है। सर्विलांस में डाला जाता है। पुलिस देखती है, उससे भी कुछ खास क्लू नहीं मिलता। उनमें भी उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा नंबर कोई था ही नहीं जिससे पता चल सके कि ये कौन हो सकता है। पुलिस सभी चीजों को छानबीन करती है, कोई क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस सोचती है कि अब हम शालिनी का ही मोबाइल लेते हैं, उसे भी सर्विलांस में डालते हैं, देखते हैं कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस फिर शालिनी का मोबाइल लेकर सर्विलांस में डालती है तो पता चलता है कि उसमें एक नंबर है जिससे शालिनी कई सालों से बात किया करती थी। और जिस दिन मर्डर हुआ था, यानी कि 6 अगस्त 2023 के दिन जो मर्डर हुआ था, उससे 1 घंटा आधे घंटा पहले शालिनी उस कॉल पे बात भी की थी, उस नंबर से बात भी की थी। पुलिस का शक पूरा उस नंबर पे चला जाता है। पुलिस जब पता करती है कि यह नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है तो पता चलता है वो एक गौरव नाम का व्यक्ति है जिसके नाम से ये नंबर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस सबसे पहले शालिनी को अपने पास बुलाती है, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है
और इधर गौरव को भी पकड़ के रखा गया होता है। अब शक के आधार पे जब पुलिस शालिनी से पूछताछ करना शुरू करती है तो शालिनी कुछ भी पहले बताती नहीं है। फिर जब पुलिस गौरव को सामने लाती है शालिनी के सामने, तो शालिनी भी चुप हो जाती है। अब वो सच बताना ही था उसे, क्योंकि गौरव और शालिनी यही दो इसमें क्लू थे जिन पे शक गया था। उसके बाद से पता जो चलता है, जो कहानी होता है, वाकई में दोस्तों हैरान कर देगा। ये जो गौरव था असल में प्रेम का दोस्त था। और प्रेम और गौरव की दोस्ती कब होती है? ये जो प्रेम है अपने घर से जब झगड़ा करके नौकरी करने जाता था, जॉब कर रहा था, वहां काम करने जाता था, जब घर पे अपने पत्नी से झगड़ा करके वहां पहुंचता था, तो ये सभी बातें गौरव से बताया करता था। आपको बता दें कि गौरव 28 साल का होता है और निवासी रहने वाला होता है वो नंदलालपुर का। इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है उस कंपनी में, और यहाँ पे प्रेम अपना हर बात बताया करता था। शायद प्रेम को ये बातें बताकर उसे सुकून मिलती थी, और वो सभी बातें गौरव से बताया करता था कि आज मुझसे झगड़ा हो गया मेरी पत्नी से, और मेरी पत्नी ये सब चीज डिमांड करती है, मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। मेरी पत्नी कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, मुझे घूमना है, चलो कहीं और हम बसते हैं। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए हम दोनों में झगड़ा होता है। और ये झगड़ा होते होते करीब 1 साल बीत गया था। उस 1 साल में उसकी एक बेटी भी पैदा होती है, बेहद खूबसूरत होती है। लेकिन बेटी पैदा हो जाने के बाद भी इन दोनों की जो झगड़ा थी, लड़ाई थी, वो कम नहीं होती थी। अब ये सभी बातें गौरव को बताया करता था। गौरव कहता है कि मैं एक समाधान बता सकता हूं, तुम अपने पत्नी से मुझे मिलाओ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम ऐसा ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात अच्छे भी हो जाएंगे। अब प्रेम को सुकून मिलता है कि चलो कोई तो है मेरा दोस्त जो मुझे हेल्प करेगा। अब वो इजाजत दे देता है गौरव को कि चलो मेरे पत्नी को समझा देना। और बाद में जब शाम हो जाती है, काम करके जब ये दोनों छूटते हैं, तो प्रेम के साथ साथ गौरव भी उसके घर आता है और शालिनी को समझाने की कोशिश करता है। बहुत समझाता है, 1-2 घंटा समझाता है, उसके बाद से वो चला जाता है। अब ये हर रोज उस तरह से गौरव आता है और शालिनी को समझाने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है दोनों में, और दोस्ती इतने गहराई में बदल जाती है कि अब ये अवैध संबंध भी बनाने लगते हैं। और इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है प्रेम को। वो सोच रहा था कि मेरा दोस्त है जो मेरा हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गौरव और शालिनी अवैध संबंध बनाते थे। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं, लेकिन जो झगड़ा था, जो झगड़ा का सिलसिला था मारपीट का, वो हमेशा अक्सर हुआ ही करता था प्रेम और उसके पत्नी शालिनी में। आपको बता दें कि अब ये थक चुके थे, जो शालिनी है काफी थक चुकी थी अपने पति से। अब एक दिन का वाकया होता है कि यहाँ पे जो गौरव है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शालिनी जब इस बात को सुनती है तो वो उसको वहीं पे रोक देती है, कहती है कि तुम कैसे मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि मेरा पति है, मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बेटी भी है, तो उससे पहले तो तुम्हें कुछ करना होगा, मेरे पति को ठिकाना लगाना होगा, तब तो तुम शादी कर सकते हो। अब जो गौरव है एक सलाह देता है शालिनी को कि एक काम करते हैं, प्रेम को दुनिया से ही हटा देते हैं, अगर वो यहां से चला जाए, हट जाए, तो उसके जॉब पे तुम आ सकती हो, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो तुम नौकरी भी करने लगना, मैं भी कुछ काम करता हूं, बाद में हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, फिर अपना जिंदगी ऐश मौज में। जब ये बात सुनती है शालिनी, ये भी राजी हो जाती है, कहती है कि ठीक है, हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद से क्या, जो गौरव है वो ढूंढने लगता है, मौके का तलाश करता है कि कैसे प्रेम को हटाया जाए। और वो ढूंढते ढूंढते 2 सुपारी किलर के पास पहुंचता है। वो 2 सुपारी किलर होते हैं जिनका नाम है अभिषेक कुमार, जो कि बेगूसराय का होता है, और दूसरा जो है इंद्रजीत, जो कि समस्तीपुर का होता है। ये 2 सुपारी किलर से मिलता है, उनसे बातें करता है। तो वो जो सुपारी किलर होते हैं वो कहते हैं कि हम तो काम कर देंगे, लेकिन इसके बदले हमें 7 लाख रुपये चाहिए। 7 लाख रुपये मिल जाए तो हम ये काम भी कर देंगे बड़े ही आसानी से। अब ये सारा बात गौरव सुन लेता है और फिर शालिनी से बात करता है। शालिनी को बताता है कि दरअसल बात ऐसा है कि 2 सुपारी किलर हैं जो कि ऐसा घटना का अंजाम दे सकते हैं, लेकिन डिमांड है 7 लाख की। अगर इसका व्यवस्था हो जाता तो शायद और भी प्रोसेस आगे बढ़ता। शालिनी जैसे ही इस बात को सुनती है
वो थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं है और कहती है कि ठीक है 7 लाख रुपया मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ और उन्हें दे दो और जल्द से जल्द इसका ठिकाना लगाओ। अब क्या, जो गौरव है पैसा लेता है और पैसा ले जाकर उन दोनों को, अमरजीत और एक अभिषेक, दोनों को पैसा दे देता है। अब वो सोचने लगते हैं कि किस दिन कैसे क्या किया जाए। अब अमरजीत और अभिषेक ये दोनों आते हैं सुपारी किलर और इसी के गांव के यानी कि प्रेम के गांव के 3 लोगों को और हायर करते हैं। इन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बस तुम लोग को पता करना है कि ये कब कब कहां कैसे क्या करता है, फिर हम एक डेट फिक्स करेंगे और उस डेट को हम इसको इस दुनिया से हटा देंगे। और वो 3 जो व्यक्ति होते हैं जिसका नाम है दीपक, राजीव और इरशाद, ये 3 लोग आते हैं, उसी के गांव के निवासी होते हैं। और ये 3 लोग जाते हैं और प्रेम के इर्द गिर्द ही रहते हैं, हमेशा पता करते हैं कि प्रेम कब क्या कर रहा है, कहां जा रहा है या क्या प्लान बनाया है कल का। और इस तरह से ये सारा चीज देख लेते हैं और जाकर ये 2 सुपारी किलर होते हैं, इनको सभी बात बताते हैं कि दरअसल जो प्रेम है वो 6 अगस्त को जाने वाला है, करीब सुबह 7 से 8 बजे के करीब वो जाएगा ऑफिस, तुम लोग वहां पे जो चाहो कर सकते हो। और उसी दिन एग्जैक्ट ये जो 2 लोग होते हैं जिसका नाम है सुपारी किलर जो होते हैं अभिषेक और इंद्रजीत, ये दोनों वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वो प्रेम ब्रह्मा चौक पे पहुंचा होता है, वहीं पे ये जाते हैं, उस पर फायर कर देते हैं, उसे मौत की घाट उतार देते हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम पुलिस सुनती है तो इसमें उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि उसी के गांव के निवासी होते हैं, और ये गौरव को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसमें उसके पत्नी को भी, इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। और इन लोगों पे मुकदमा दर्ज कर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अब इनकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। दोस्तों, इस पूरे कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।